गुड मॉर्निंग किड्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 तक सारा कर लिया था। आज हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे। अ ग्रेट हम्बल मैन। ह्यूमिलिटी इज़ अ वर्च्यू। ह्यूमिलिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग the pains and needs of others. There have been many humble persons in the world. They devoted their whole life for the good of others. Though they are no more, they still lives in our hearts. They are indeed immortal. So humility means दूसरों की पेन को और दूसरों की मदद को जानना। देर आर मेनी हम्बल पीपल, मतलब इस दुनिया में बहुत हम्बल पीपल रह चुके हैं जिन्होंने दूसरों की लाइफ के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी है। वो अभी ज़िंदा नहीं हैं मगर हमारे दिलों में अभी भी ज़िंदा रहते हैं। तो हम एक स्टोरी पढ़ते हैं एक इंसान की कि वो कैसे मदद करता था दूसरों की और भगवान ने उसको कैसे आशीष दिया। So there was a man of Pharaoh. He was a tall and very big, strong man. He looked like a giant. Giant का मतलब होता है abnormally large person, मतलब इंसान जितना बड़ा होता है उससे भी बड़ा जो होगा उसे जायंट बोलते हैं, बड़ा। So but he was very kind and humble to all. He was always ready to help others. One day Pharaoh was sitting at the bank of the river. उन्होंने देखा कि एक बूढ़े से आदमी को रिवर क्रॉस करना है। He looked sad because he was not able to do. He is very old and he has to cross the river. So Pharaoh went to him and asked, "Can I help you, sir?" So old man said कि पानी बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है और पानी बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, मैं इस पानी से नहीं जा सकता हूँ, मेरे को रिवर क्रॉस करना है। तो वो बोलता है, "डोंट वरी सर, आप मेरे कंधे पे बैठिए, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ।" सो फेरो झुका अपने घुटनों में और अपने शोल्डर्स में उन्हें बिठाया और फेरो ने रोड क्रॉस कराया। आप पिक्चर में देख सकते हैं, रोड नहीं सॉरी रिवर क्रॉस करवाया। ठीक है। सो फेरो वॉकड अक्रॉस द रिवर। तो जैसे ही वो रिवर क्रॉस करा उन्हें उतारा और बोला, "मे गॉड ब्लेस यू।" सो ओल्ड मैन ने ये आशीर्वाद दिया। फिर फेरो टर्न एंड waded बैक टू द अदर बैंक। सो दिस वे I can help who want to cross the river but don't know swimming। मतलब जिन्हें स्विमिंग करनी नहीं आती, और जैसे ओल्ड मैन को स्विमिंग करनी नहीं आती थी तो बोलता है मैं ऐसे लोगों की मैं हमेशा मदद करूँगा। मैं ही रिवर के पास क्या एक हट बना के रहना शुरू कर देता हूँ। So every day he carried old men, women and children across the river. One night there was a terrible storm. बहुत तेज़ आंधी चली। Strong winds to blow and the sky grew dark. The clouds thundered and lightning flashed. The river water rose and fell into huge waves. मतलब हाई टाइड्स लो टाइड्स देखे होंगे ना, जब पानी मून की रोशनी जैसी मून ऊपर चढ़ता है तो उस समय आंधी इतनी आ रही थी तो उसकी वजह से लहरें बहुत तेज़ चल रही थी और आंधी आई तो थंडरिंग हो रहा था, बारिश का मौसम हो रहा था, बहुत ख़राब मौसम था। सडनली फेरो सुनता है आवाज़ और फेरो मेरे को रिवर क्रॉस कराना है, प्लीज़ मेरे को सेव करो। तो फेरो उसे देखता है, बोलता है आप मेरे साथ हट में आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो छोटा भाई ठंड में कांपते बोलता है, शिवरिंग मतलब कांपना। नहीं, he went near the boy and said softly, "Oh little one, come into the hut. The weather is rough. We can't go now. So we will cross the river in the morning." वो बोलते हैं हम सुबह चले जाएंगे मगर अभी आप हट में चलो। The child looked sad. He said, "Please take across the river just now. I can't wait." Pharaoh hugged the child lovingly in his strong arms. "All right," he said. "ठीक है, हम रिवर क्रॉस करेंगे, नो प्रॉब्लम, मगर आप डरना नहीं इस आंधी में से।" सो फेरो ने अपने शोल्डर में जल्दी से बच्चे को बिठाया और रिवर में से पार करवाया। द आइसी वेव मतलब उतना उसके बॉडी को हिट कर रही थी। विंड्स रोड का मतलब इतना तेज़ साउंड था आंधी का, बट
उसने बच्चे को टाइटली पकड़ा और रिवर क्रॉस करवा दिया। और फेरो सेट द चाइल्ड डाउन वेरी जेंटली, उसने फिर जैसे ही वहाँ पहुँचा अपने कंधे से प्यार से उसे उतारा। द लिटिल वन ही सेड, शैल आई कम विद यू, इट इज़ टुक हार्ड फॉर यू टू गो अलोन, मतलब इट इज़ टू डार्क, वो बोलता है कि यहाँ भी जाना आपके लिए क्योंकि अंधेरा है, अकेले जाना ठीक नहीं है, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? बट द चाइल्ड सेड नथिंग, ही ओनली स्माइल्ड एट अ फेरो एंड वॉकड अवे। और फेरो सॉ अ सॉफ्ट सर्कल ऑफ लाइट राउंड द चाइल्ड्स हेड, मतलब एक, यहाँ देखो पिक्चर में दिख रही है ना सॉफ्ट सर्कल ऑफ लाइट, ऐसी लाइट हम किसके पीछे देखते हैं? ये लाइट होती है भगवान के पीछे, मोस्टली देखा होगा पिक्चर में, कोई भी पिक्चर ले लो कोई भी भगवान की, पीछे एक सूरज की किरण जैसा होता है। सो नाउ ही अंडरस्टैंड्स, वो अपने घुटनों में टेकता है और बोलता है, ओ गॉड इट वॉज यू चाइल्ड क्राइस्ट whom I carried on my shoulder, it is Christ, CHRIST, बहुत सारे बच्चे इसे क्रिस्ट बोलते हैं, क्रिस्ट नहीं, इट इज़ क्राइस्ट। सो बोलते हैं मैंने भगवान को अपने शोल्डर्स में बिठाया था। व्हेन पीपल केम टू नो इट दे गेव अ फेरो द नेम Christophero. From Christophero we get an English name Christopher. It means bearer of Christ. Later Christopher came to known as the Saint Christopher. उसको संत की उपाधि दे दी गई। क्यों? क्योंकि क्रिस्टोफर को संत की उपाधि दी गई। तो आपको ये पता चला अब नाम क्रिस्टोफर कहाँ से आया। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? सर्विंग द नीडी एंड द पुअर इज़ लाइक वर्शिपिंग गॉड। अब इसमें स्टोरी आपको समझ आ गई होगी, मगर कुछ वर्ड्स बहुत हार्ड हैं। अगर कोई वर्ड्स आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी वर्ड में, आपको उसका इजी मीनिंग चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में वो वर्ड लिख दीजिए, मैं उसका मीनिंग बता दूंगी। और आपको कोई एमएससी नोटबुक नहीं बनानी है, सिर्फ रिवीजन की एमएससी नोटबुक बनेगी। और जो एक्सरसाइज मैम बुक में आपको देती है वो बुक में ही करना है। देयर इज़ नो नोटबुक यू विल प्रिपेयर फॉर एमएससी, एंड फॉर एमएससी एंड जीके यू विल प्रिपेयर ओनली वन notebook for revision. Half you will divide the half copy for MSc, half notebook for GK. Half notebook revision will be done of MSc and half notebook revision will be done of GK. Otherwise GK and MSc exercise will be done in the book only, not in the notebook. Okay, so don't prepare any new notebook or anything. See, ma'am also used to write down all the answers in the book, so please write down in the book. Thank you. I know this chapter was lengthy, but it's a very nice chapter. Read it carefully and please be at home and stay safe. Thank you.